ओम शांति। आज के मुरली में बाबा हमें कहते हैं, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा 4 सब्जेक्ट को बताते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट की समानता दिखाई दे। आज बाबा चारों तरफ के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता एक महान शक्ति है। शक्ति की पावर कब गाई जाती है? जब कोई परिस्थिति या कोई बात आती है, तब शक्ति की पावर गाई जाती है कि शक्ति हमारी कब बढ़ती है? जब कोई परिस्थिति या बात आती है। अगर कोई परिस्थिति या बात ही ना आए और हम कह दें कि हम सदा संतुष्ट हैं, तो ये हमारी शक्ति को नहीं दर्शाता। शक्ति तब दर्शाई जाती है जब हर बहुत परिस्थितियाँ भी जीवन में आ रही हों और बातें भी आ रही हों और हम बिल्कुल संतुष्ट हों, तब कहेंगे हमने संतुष्टता की शक्ति पर जीत पा ली। इसीलिए कहा भी जाता है कि हार कर भी जो ना हारे, जीत उसी को कहते हैं। यानी अगर दुख ना हो और हम कह दें हम तो बहुत सुखी हैं, तो वो सुख हमें पता नहीं चलेगा कि हमने वो सुख अपनी मेहनत से कमाया है या हमें ऐसे ही किसी ने दे दिया है। तो शक्तियों को भी, गुणों को भी अनुभव करना पड़ता है, अपने जीवन में लाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञानी से मुझे योगी प्रयोगी है और योगी से मुझे प्रयोगी आत्माएं प्रिय लगती हैं और प्रयोगी आत्माओं से भी मुझे अनुभवी आत्माएं प्रिय लगती हैं। तो हमें ज्ञानी से अनुभवी तक हमारा पहुंचना है। हमारा पुरुषार्थ ज्ञान सुनाना ही ना हो, हर एक बात का अनुभवी बन जाना ही हमें होना चाहिए। तभी हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, बाप से संतुष्ट रहेंगे और सर्व परिवार हमसे संतुष्ट रहेगा। एक और बात जो अनुभव से आज बाबा समझाते हैं, मतलब मुरली की नहीं है, ये मुझे बाबा ने समझाई है। बाबा कहते हैं, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर के कर्म करो। अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, हमने वो कर्म कर भी दिया, अगर हमें उस कर्म में हल्कापन फील नहीं होता, भारीपन या थकावट महसूस होती है कर्म के करने के बाद, तो वो कर्म हमारा योग युक्त, युक्ति युक्त नहीं था। क्योंकि अगर हमने बाबा की याद में रहकर युक्ति से उस कर्म को किया होता, तो वो आज हमारा बोझ नहीं बना होता, हमारी स्थिति हल्की होती और हम सदा बाबा की याद में होते। क्योंकि बाबा सदा हमें हल्कापन सिखाते हैं, बोझ नहीं सिखाते। अगर बोझ है तो वो कर्म मैंने अपनी मनमत से किया है, परमत श्रीमत से नहीं। आप भी जीवन में अगर कोई कर्म करते हो, किसी को राय देते हो या कोई भी ऐसा कर्म करते हो, अगर उसके बाद भी आपको पश्चाताप होता है या भारीपन होता है, सोच सोच कर दुखी होते हो, तो वो मत परमत नहीं थी, श्रीमत नहीं थी। वो आपके ही मन के द्वारा गढ़ी हुई कोई मत थी जो आपने कर ली और आप उसमें पछता कर इतना थक गए कि पुरुषार्थ ही पीछे चला गया। तो हर बात को हमें समझना है। जब हम हर बात को समझकर करते हैं तो ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, तभी स्वयं भी, दूसरों को भी और बाप को भी संतुष्ट कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हो तो संतुष्ट नहीं होते। प्राप्ति हमें कहाँ से मिली? पहले तो बाबा ने आके हमें ज्ञान की समझ दी। जब हमने उस समझ को अपने जीवन में लाया, तो हम बाबा के सर्व खजाने से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होना शुरू हो गए। और बाबा कहते, जब आप उस बात को भूल जाते हो, उस समझ को, उस प्राप्ति को भूल जाते हो, तभी तुम दुखी होते हो। अगर प्राप्ति याद होगी तो तुम कभी भी दुखी नहीं होगे।
इसलिए बाबा का बनकर हमने अपने जीवन में क्या क्या पाया है, अपने अंदर क्या क्या सुधार पाए हैं और बाबा ने मुझे क्या दिया है, उस प्राप्ति को आपको याद करना है और सदा संतुष्ट रहना है। बाबा कहते हैं जो खुद संतुष्ट होता है वो वायुमंडल को भी संतुष्ट कर देता है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन भी ऐसे ही निकलते हैं, और जो दुखी होता है तो वायुमंडल को भी दुखी कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति को कौन बिगाड़ रहा है, हमारी स्थिति ही प्रकृति को बिगाड़ देती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी स्थिति को सदा संतुष्ट रखें और प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने का योगदान दें। जितना जितना हम स्वस्थिति पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे, उतना परिस्थितियों पर भी हम सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि परिस्थिति पराई है और स्वस्थिति हमारी अपनी बनाई है। स्वस्थिति को बनाना पड़ता है, और जब हम एक बार अपनी स्वस्थिति को बना लेते हैं तो परिस्थितियाँ हमारे लिए कार्टून शो हो जाती हैं। तो ज़्यादा मेहनत स्वयं के ऊपर कीजिए, स्वस्थिति बनाने की कीजिए। ध्यान रहे कि मेरा समय खराब ना जाए, क्योंकि बाबा ने समय को खजाना बताया है कि बच्चे मैंने तुम्हें सर्व खजाने दे दिए, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भी दे दिया, श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना भी दिया, श्रेष्ठ बोल का खजाना, श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, बहुत और भी बहुत खजाने हैं जो बाबा ने दिए हैं। अगर हम उन्हें सोच समझ कर खर्च करेंगे तो वो हमारे जमा हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा समय कितना जमा हम कर रहे हैं उस पर ही ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि मैं तो हर रोज़ बच्चों को एक जैसा ही वरदान देता हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी अलग अलग तरह से अपनी मूड रखते हैं। बाबा तो हर रोज़ एक वरदान देते हैं कि सदा खुश रहो और आबाद रहो, लेकिन बच्चे कभी खुश होते हैं कभी नहीं। ये स्व स्थिति का ही सारा कारण है। इसलिए बाबा ने पीछे भी कहा था कि कारण का निवारण करो। कारण को जिस दिन आप निवारण कर देंगे तो आपकी स्व स्थिति बन जाएगी। इसलिए बाबा खुश और आबाद रहने का हर रोज़ वरदान देते हैं। बाबा कहते अपने को चेक नहीं करते, कभी कभी थोड़ा थोड़ा रूप में माया आ जाती है, ऐसा समझ लेते हैं। अपने को जब चेक करना शुरू करेंगे तो वो कभी कभी की माया भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए सारा ध्यान अपने पर दीजिए। ये पढ़ाई मेरी है, जब मैं इसको अच्छे से पढ़ लूँगी तब मैं दूसरों का कल्याण कर सकूँगी, अन्यथा मेरी ही समझ में ये पढ़ाई नहीं आएगी, मैं खुद ही कारण को निवारण नहीं कर पाऊंगी तो दूसरों का समाधान स्वरूप कैसे बनूंगी। इसलिए बाबा हमें रोज वरदान भी देते हैं कि बच्चे समाधान स्वरूप बनो, कारण को खत्म करो, तो तुम दूसरों के भी वरदाता बन जाओगे। बाबा कहते हैं वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना भूल नहीं जाना। बाबा कहते हैं बीज दिखाई दे रहा है, खुश हो रहे हैं, बीज मेरे पास है, इतना सुंदर है, इतनी क्वालिटी वाला है, लेकिन जब तक आप बीज को धरनी में गुप्त नहीं लगाओगे तो वो फल भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। स्थूल बीज को भी जब तक हम इस धरती पर नहीं बोएंगे तो हम फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम्हें रोज वरदान मिल जाता है तो अपनी अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर उसको रोज वर्णन किया करो, उसको रोज फलीभूत किया करो, रोज उसे बाबा की याद का पानी, दृढ़ता का पानी दिया करो और उसे धरनी तैयार किया करो। अनेक आत्माओं तक मनसा सेवा किया करो। पहले हमें मनसा सेवा से स्टार्ट करना है, फिर कर्मणा सेवा। जब हमारी मनसा सेवा सक्सेसफुल हो जाएगी तब हमें कुछ नहीं करना होगा, स्वयं बाबा हमें वहाँ भेजेगा जहाँ हमें कर्मणा सेवा भी करनी होगी। तो पहले धरनी को तैयार करें, मनसा ही धरनी तैयार करना है।
जिस प्रकार धरती को पहले तैयार करके बीज बोया जाता है, उसके बाद ही उसकी पालना होती है। इसी प्रकार पहले हमें अपनी मनसा को इतना साफ, इतना क्लियर करना होगा कि हमारी मनसा अनेक आत्माओं की मनसाओं को शांत कर दे, और फिर वहाँ से ही हमें बुलावा आए कि आओ और हमें ये हमारी पालना करो, हमें परमात्मा ज्ञान दो। फिर वो कार्य शुरू होगा। बाबा हाथ उठवाते हैं कि बच्चे जो पास विद ऑनर हो गए हैं वे हाथ उठाओ। पास नहीं, पास का मतलब क्या हुआ, किसी सब्जेक्ट में पास, किसी में फेल, वो नहीं। पास विद ऑनर, हर बात में पास, सदा काल के लिए पास। बाबा उसके लिए हाथ उठवाते हैं। लेकिन किसी किसी बच्चों ने हाथ उठाया और बाबा ने उन्हें बधाई दी कि तुम्हें बधाई हो, मुबारक दी, तालियां भी बजाई, क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। बाबा कहते हैं समय को पहचानो। अब समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, दुखी आत्माओं की पुकार है, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार। आप ही पूर्ण करो। आपका ही टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हो? विश्व परिवर्तन के लिए। तो अपना कर्तव्य सदा याद रखो कि मैं सदा निमित्त हूँ, करावन हार करा रहा है। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन लक्षण समान नहीं है। इस वर्ष बाबा हमें होमवर्क देते हैं कि लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाओ ताकि संपूर्णता समीप दिखाई दे। बाबा कहते हैं दृढ़ता को अपने जीवन में लाओ ताकि कारण शब्द समाप्त हो जाए। बाबा कहते हैं योगी भी हूँ, धारणा भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, ज्ञानी भी हूँ, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान की नॉलेज कहाँ जाता है, तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए, माना हल्कापन और शक्ति स्वरूप। ये योगी और ज्ञानी की सीरत में दिखाई, सूरत में दिखाई देना चाहिए, उसका स्वरूप में दिखाई देना चाहिए, उसके हर नेचुरल नेचर कर्म में दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते अनुभवी आत्मा की अथॉरिटी सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं सोचते तो हैं कि योग युक्त और राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल नेचर हो जाए, धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दें। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता है, इसी पर अटेंशन रखना है। और ये होगा कब? जितना जितना आप स्वयं के साथ अभ्यास करेंगे। ये हमारा हर रोज की मुरली से होमवर्क होना चाहिए कि हम घर आकर के अंदर से कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी तैयारी हमारी अंदर से होगी उतनी बाहर की नेचर नेचुरल बनती जाएगी। बाबा कहते अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, अचानक कितने ब्राह्मण चले गए। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बनी हूँ ये चेक करो, क्योंकि अगर मेरा भी अचानक का पाठ हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ तो लंगड़ा लूला रह जाएगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने पर ध्यान दो, अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं अगर गले का हार बनना है तो चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हों। अगर हार खाते रहेंगे, माया से हारते रहेंगे, तो बाप के गले का हार बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं आप सबने क्या चैलेंज की है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। वायदा किया है ना, कांध हिलाओ, सब हाथ हिला रहे हैं। अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि पहली प्रकृति तो हमारा अपना शरीर ही है, दूसरी प्रकृति सर्व आत्माएं और सृष्टि है।
तो बाबा कहते पहले पहले अपना परिवर्तन करो, फिर मनुष्य आत्माओं का और प्रकृति का परिवर्तन होगा। तो ये वायदा बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि कहाँ तक परिवर्तन किया है। बाबा कहते हैं, क्या पता था दादी अचानक ही चली जाएगी? अचानक का खेल हुआ ना, तो सदा एवं रेडी रहो। ये बाबा प्रकाश मणि दादी की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, संपूर्णता को लाना है। ऐसा संपूर्ण बनने की पढ़ाई इसी जन्म में पढ़ाई जाती है और किसी भी जन्म में नहीं। बाबा विशेष कहते हैं, बच्चे लक्ष्य और लक्षण समान हो। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण का है, ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन हमारे कर्म भी, हमारे लक्षण भी ऐसे दिखाई दे, इसका विशेष ध्यान देना है। इसीलिए जीवन में लक्ष्य तो ज़रूर बनाना ही चाहिए, तभी वो लक्षण दिखाई देंगे। आज से आप एक ही लक्षण को अपने जीवन का बना ही लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो सबको बनना ही है, लेकिन उससे बनने के लिए पहले आप आज ये लक्ष्य रखें कि मुझे इस वर्ष समाधान स्वरूप बनना है। क्योंकि बाबा इन्हीं बातों से संपूर्णता की तरफ ले जाते हैं। जब मैं समाधान स्वरूप हो जाऊंगा तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मेरे लिए सीढ़ियाँ आसान हो जाएंगी। तो हमें छोटे छोटे लक्ष्य को पार करते हुए उस स्टेज तक पहुंचना है। आज बाबा ने मन की एकाग्रता की ड्रिल कराई कि 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। बस फुल स्टॉप लगा दो, 1 सेकंड में आत्मा की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं लवलीन आत्मा हूँ। बाबा वरदान देते हैं, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा की संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।